हर हर महादेव भक्तों, क्या आप जानते हैं कि बिना पूजा किए ही कैसे आपको फल की प्राप्ति होगी, कैसे आप पुण्य के भागी बनेंगे। अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि बिना पूजा किए सिर्फ नाम जाप करने से ही आपको कैसे फल मिलेगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि महादेव जी पूजा से नहीं, सिर्फ पूजा से ही नहीं प्रसन्न होंगे। अगर आपका मन सच्चा होगा, मतलब अच्छा होगा, शुद्ध होगा, मतलब दूसरों के प्रति श्रद्धा भाव रखता होगा, ज़रूरतमंदों की सहायता करते होंगे आप, तो आपका ऐसे ही बिना पूजा किए ही फल मिल जाएगा। तो कैसे जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। कहानी है एक मोहन नाम की व्यक्ति की। वो व्यक्ति शिव जी की इतनी परम भक्त था, इतना परम भक्त था कि क्या ही बताएं। बिना पूजा पाठ किए, बिना एक लोटा श्रद्धा से जल ढारे महादेव जी को, बिना महादेव जी को देखे एक दिन भी नहीं रहता था। और बहुत गरीब था, बहुत गरीब था मोहन। इतना गरीब था कि मतलब उसको जिस दिन जाता था, मेहनत करके लाता था, उसी दिन मतलब बनाया खाया उतना में ही था। सिर्फ महादेव जी को श्रद्धा से एक लोटा जल ढारता था और जो था अपने साथ वो खाता था। खाने के बाद धीरे धीरे मतलब वो मोहन वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया। अब उससे पूजा पाठ नहीं हो रहा था। एक दिन उसकी माँ का बात याद आया, मोहन के माँ का बात याद आया। उसकी माँ बोलती थी कि बेटा, अगर तुम सच्चे मन से सिर्फ पूजा अगर हो सके तो करो, नहीं हो सके तो कोई आवश्यक नहीं है। अगर सच्चे मन से महादेव जी को पुकारोगे, उनका नाम जप करोगे, वो आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। वही बात मोहन को याद आई और वो बिस्तर पर लेटे लेटे महादेव जी का नाम जप कर रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जपता था। ओम नमः शिवाय कैसे जपना चाहिए, आपका मन एकदम शांत होना चाहिए, कहीं अस्थिर जगह पर बैठ जाइए। लेटे हैं, लेटे लेटे ही आपको कैसे पूरा सांस लंबा करके अच्छे से ओम नमः शिवाय ऐसे जप करने के लिए, मतलब नहीं ऐसे नहीं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसे नहीं जपते हैं। ऐसे क्या स्पीड क्या, 2 ही बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितना बार आपके श्रद्धा हो, श्रद्धा से जपिए, दिखावे के लिए नहीं, काउंटिंग के लिए नहीं। कितना बार, इतना 1000, इतना 500, इतना 200, 51, 108 इतना बार जप लिए, नहीं ऐसे नहीं करना है। श्रद्धा से 51 बार, 108 बार ही जपिए। अगर आप वृद्ध हैं, आपसे नहीं हो सकता, तो लेटे लेटे ही महादेव जी का नाम जप करिए। एक दिन माँ पार्वती और महादेव जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तो माँ पार्वती उदास होकर सोच रही थी कि मोहन तो उससे मतलब कुछ हो नहीं रहा है, कितना परम भक्त था। तो अचानक महादेव जी ने अपनी आँख खोली और बोले मधुर स्वर से, हे देवी, आपका मन इतना चिंतित क्यों है। तो माँ पार्वती बोली मधुर आवाज़ में, हे प्रभु, मैं इस चिंता में खोई हूँ कि मोहन आपका कितना परम भक्त था, वो अब तो वृद्ध हो चुका है, उससे आपके मंदिर नहीं आया जा रहा है, उसको आने में दिक्कत हो रही है। तो बेचारा लेटे लेटे ही आपका नाम जप कर रहा है। क्या इससे आप उस पर प्रसन्न होंगे, क्या करेंगे, मैं यही विचार कर रही थी। तो महादेव जी मुस्कुरा कर बोले कि देवी, मैं पूजा या जल से प्रभावित किससे होता हूँ, जो आने लायक हैं, जिसके मन में श्रद्धा है कि हम जा करके महादेव जी को जल ढारे, पूजा पाठ विधि व्यवहार से करें, उससे। और जो व्यक्ति सच्चे मन से बिना नहाए बिना धोए ऐसे ही सिर्फ जो वृद्ध हो चुका है, उसको मतलब आने में असमर्थ है, वो लेटे लेटे ही सिर्फ श्रद्धा से, दिल से, हृदय से हमारा नाम जप रहा है, वही बहुत है। तो उसी दिन मोहन जब रात में लेटे लेटे ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, लेटे लेटे बिना नहाए बिना धोए,
अचानक से उसने देखा कि जहाँ वो लेटा था खटिया पर, वहीं पर अचानक से रोशनी फैल गई। उसी रात रोशनी फैल गई। फैलने के बाद जब उसकी आँख खुली तो साक्षात महादेव वहीं प्रकट हो गए। तो वो सोच रहा था कि मैं स्वप्न में देख रहा हूँ। स्वप्न में ही बोला कि हे महादेव जी, आप ये कैसी छवि दिखा रहे हैं। तो महादेव जी ने बोला कि उठो वत्स, मैं कोई छवि नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तो तुमसे प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे नाम जप से, तुम्हारे श्रद्धा भाव से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। तो मोहन ने बोला कि हे महादेव जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप मुझे अपने शरण में रखिए। तो उसी दिन से महादेव जी मोहन को मोक्ष प्राप्त दिए, उसको आशीर्वाद दिए कि तुम्हें वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। और उसी दिन से यह माना जाता है कि यह महादेव जी की परंपरा कथा है। उसी दिन से यह माना जाता है कि जो महादेव जी को बिस्तर पर लेटे लेटे ही नाम जप करे, बिना नहाए बिना धोए, जो मतलब वृद्ध अवस्था में हो, बिना नहाए धोए जप करे, तो उससे महादेव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कहते हैं भक्तों कि नहाना ही शुद्धता नहीं है। एक कहावत है ना, मन सच्चा तो कठौती में गंगा। ये कहानी बहुत ही पुरानी है। इसीलिए हम सबको अपना मन साफ शुद्ध करके, महादेव जी का सावन का पावन महीना आने वाला है, उसी महीने में एकदम श्रद्धा से, हृदय से, अपने दिल से महादेव जी का स्मरण करना चाहिए और हर हर महादेव के नारे लगाने चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है महादेव जी की इस कथा से कि हम सबको श्रद्धा से महादेव जी भाव के भूखे हैं, नहीं कि मतलब वो दिखावे के, कि पूजा पाठ करने जाए दिखावा कर रहे हैं। नहीं, श्रद्धा से आप लेटे लेटे भी महादेव जी की दया का, पुण्य का भागी बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव।